नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में बताया था। आज हम उस लाभ हानि नियोजन खाते से जो लाभ अथवा हानि होती है उसको पूंजी खाते में कैसे हस्तांतरित किया जाता है उसके बारे में आज बताएंगे। तो पूंजी खाता दो पद्धति से बनाई जाती है। पहली पद्धति होती है स्थायी पद्धति और दूसरी पद्धति होती है परिवर्तनशील पद्धति। स्थायी पद्धति में अगर हमको स्थायी पूंजी पद्धति में रखना है हमको तो दो तरह के खाते तैयार किए जाते हैं। पहला खाता साझेदारों का पूंजी खाता खोला जाता है। इसमें केवल पूंजी को ही लिखा जाता है और साथ ही दूसरा खाता तैयार किया जाता है जो कहलाता है साझेदारों का चालू खाता। चालू खाते में पूंजी खाता को नहीं लिखा जाता, बाकी अन्य जो भी लेन देन हुए हैं उसको लिखा जाता है। तो इसमें कौन कौन से, सबसे पहले हम साझेदारों का पूंजी खाता खोलेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, केवल पूंजी को, जो साझेदारों ने व्यापार शुरू करने के लिए लाया है पूंजी, उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया उदाहरण के माध्यम से कि दो साझेदार हैं x और y। यहाँ भी समाकलन पक्ष में x और y। तो पूंजी हमेशा कहाँ लिखा जाता है, समाकलन पक्ष में ही लिखा जाता है पूंजी को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x और y का जो भी उन्होंने पूंजी लगाई है उसको लिखते हैं। और मान लीजिए x और y ने पूंजी लगाया है, इन्होंने 5,000 लगाया है और इन्होंने 10,000 लगाया है। तो इसको हम लिख देते हैं और यहाँ पर टोटल कर देंगे 5,000 और 10,000। तो इस तरह से, और इसके शेष को हम यहाँ लिख देंगे और दोनों पक्षों का योग बराबर कर देंगे। तो इस तरह से ये पूंजी खाता खोला जाता है। केवल यहाँ पर पूंजी को ही लिखा जाता है, यानी पूंजी जो है स्थायी रहता है, प्रति वर्ष स्थायी पूंजी रहेगी, जितनी उन्होंने लगाई है उतनी। और फिर दूसरा खाता खोला जाता है साझेदारों का चालू खाता। अन्य जो भी उनको आय हुई है या व्यय हुई है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये एक तरह से जैसे हमने बनाया था आपका लाभ हानि नियोजन खाता, जो हमने विकलन पक्ष में लिखा था उसको हम अब यहाँ पर समाकलन पक्ष में लिख देते हैं। और लाभ हानि नियोजन खाता के जो समाकलन पक्ष में लिखे थे उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है, यानी क्रॉस एंट्री होती है, विपरीत। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे देख लीजिए। लाभ हानि खाते नियोजन खाते के यदि उसमें लाभ हुआ है तो उस लाभ को हम यहाँ लाएंगे। यदि उसमें हानि होती है तो हानि को हम यहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। हानि होगी यदि तो यहाँ लिखते हैं। अगर लाभ होता है, अक्सर करके लाभ होता है, तो लाभ को हम समाकलन पक्ष में लिखते हैं। लाभ लिख लिए। मान लीजिए लाभ पिछले वीडियो में मैंने बताया था लाभ हुआ था, तो लाभ जितना भी हुआ होगा, मान लीजिए हम लेते हैं 15,000 रुपये इसको लाभ हुआ है और 20,000 रुपये y को लाभ हुआ है, तो लाभ को लिख लेते हैं। अगर किसी साझेदार को वेतन अथवा कमीशन दिया जाता है तो उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, यानी हम लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में जो लिखे थे उसको यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए x को कमीशन दिया जाता है 5,000 रुपये, इसको नहीं मिलता कोई, तो हम जिसको दिया गया है तो उसको खाते में हम लिख देते हैं। और पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, यदि दिया गया है लाभ हानि नियोजन खाते में तो उसके यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। पूंजी पर ब्याज 1,000 रुपये
1000 और मान लीजिए इसको दिया गया है 2000 रुपये, तो पूंजी पर ब्याज यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इस तरह से पूंजी को छोड़ करके अन्य लेन देन को हम यहाँ लिखते हैं। इसी प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाते के जो समाकलन पक्ष में हमने लिखा था आहरण पर ब्याज और कुछ और, उसको यहाँ पर हम लिखते हैं, हानि वगैरह को यहाँ लिख देते हैं। तो हानि तो नहीं हुआ है, लाभ हुआ है, तो हानि नहीं आएगी। आहरण अगर हमने किया है तो आहरण को यहाँ पर लिख देते हैं। मान लीजिए आहरण इन्होंने किया है 500 और 700, तो उसको हम लिख देते हैं। आहरण पर ब्याज यदि लगाया जाता है तो आहरण पर ब्याज जिन्होंने आहरण किया है या दोनों साझेदारों ने किया है तो उनके ऊपर ब्याज इसको लिख दिया जाता है 200 और 100 यदि उन्होंने किया है तो इस तरह से यहाँ पर हम विकलन पक्ष में लिख दिए आहरण पर ब्याज, और यदि लाभ हानि नियोजन खाते में हानि हुई है, साझेदारों को हानि हुई है, तो हानि का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है, लाभ का उल्लेख इधर किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, अब दोनों पक्षों का योग कर दिया जाता है। इधर आ गया आपका 22,000 और इधर आपका 21,000 और ये हो गया आपका 800। अभी यहाँ पर टोटल नहीं करेंगे, और ये हो गया आपका 700। तो 22,000 में 800 को y का तो घटा देंगे, 22,000 में 800 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 21,200, और 21,000 हुआ है, इसमें 700 घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा आपका 20,300। तो इस तरह से ये आपका शेष जो है निकल जाएगा, और दोनों पक्षों का योग बराबर कर देंगे। तो इस तरह से ये स्थायी पद्धति में पूंजी अलग से लिखेंगे। पूंजी हमारा 5,000 और 10,000 है, जबकि अन्य जो व्यवहार है उनको अलग लिखते हैं स्थायी पद्धति में। दूसरी होती है परिवर्तनशील पद्धति, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इसमें क्या करते हैं, हम एक खाता बनाते हैं। कौन सा खाता, साझेदारों का केवल पूंजी खाता, और पूंजी खाते में दोनों को एक साथ लिख देते हैं, दोनों को एक साथ मिला करके लिख देते हैं। तो हमारा ये पूंजी है, और जो भी लाभ कमीशन पूंजी पर ब्याज वो एक साथ लिखेंगे, और एक साथ लिख करके हम एक ही खाता बनाएंगे, और पूंजी जो है बदल जाती है, परिवर्तन हो जाती है। जब सभी को जोड़ देंगे तो हमारी पूंजी जो है बदल जाती है। इन सबको जोड़ करके ये जो हमारे व्यय हैं या हानि है उनको घटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है हमारा दो पद्धति से पूंजी खाता तैयार किया जाता है। स्थायी पूंजी पद्धति, जिसमें पूंजी जो है हमेशा हर साल उतनी ही रहती है, बदलती नहीं है। अगले साल फिर हम अगर बनाएंगे तो हमारा पूंजी इतना ही दर्शाएंगे उसमें। और दूसरा चालू खाता, और जब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति होती है तो दोनों पूंजी खाता और चालू खातों को एक खाता बनाया जाएगा, केवल पूंजी खाता, और दोनों को जोड़ करके एक साथ शेष निकाला जाता है। तो इस तरह से ये हमारा आज का ये पढ़ाई यहीं पर समाप्त होता है। आप ध्यान से सुनिए, समझिए और इसका लाभ लीजिए।